एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके केवीएस एनवीएस की जो वैकेंसीज हैं वो आउट हो चुकी है। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने कितने पार्ट्स में ये एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितनी पोस्ट इसके अंदर आई है, सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है वो मिल रही है 14,000 प्लस इसके अंदर वैकेंसीज आई हैं। सब में आई है पोस्ट, पीजीटी कह लो, टीजीटी कह लो, पीआरटी कह लो, सबके अंदर आपको पोस्ट देखने को मिल जाती है। मैं ये कहूँगी कम आई है क्योंकि आई थिंक 4 साल बाद केवी की वैकेंसीज आई हैं, लेकिन फिर भी इनफ है। जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसकी फीस भी थोड़ी ज़्यादा कर दी गई है। फीस जो है इसकी 2,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है अगर आप कोई सा भी फॉर्म फिल करते हो। बाकी SC ST एंड OBC के अकॉर्डिंग आप अपने देख सकते हो। मैंने पूरा पैटर्न जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, उसमें डिटेल नोटिफिकेशन है, लेकिन अंदर मैं आपको खोल कर बता रही हूँ उसके अंदर क्या क्या चीज़ देखने को आपको मिलने वाली है। देखिए अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, टीयर 1, टीयर 2 एंड इसके अंदर इंटरव्यू, 3 पैटर्न इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है केवीएस एनवीएस के बारे में, जो भी आपके नोटिफिकेशन में आई है उसको मैं शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूँ तो 14,000 इसके अंदर वैकेंसीज आई हैं। इसके अंदर आपको पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की तीनों की वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। इवन आपको म्यूजिक टीचर एंड इसके अलावा भी अदर वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं केवीएस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो उस जो फीस है इसकी वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। 2,000 इसकी फीस रहने वाली है। जो भी बच्चे एग्जाम के लिए सीरियस हों वही बच्चे इस फॉर्म को फिल करें। और एक चीज और बता देती हूँ, सीटेट इसके लिए मैंडेटरी होता है। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए और वो भी 90 मार्क्स से, क्योंकि क्लियर हो गया। और जो ये फरवरी में होने वाला है सीटेट, ये अपेयरिंग वाले इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे ये तो सीटेट का नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मुझे नहीं लगता सीटेट फरवरी वालों को इसके अंदर चांस दिया जाएगा, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है केवीएस की वो 4 दिसंबर है और आपका जो सीटेट है वो फरवरी में होगा, तो काफी आगे चला गया है। तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन इससे पहले जो 2018 में केवीएस आया था उसमें अपेयरिंग वालों को भी मान्य किया गया था। चांसेस हैं कि इस बार भी हो, पर देखते हैं। जब तक कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देख लेते हैं आप केवीएस की अगर मैं बात करूं, पीजीटी में आपको मिल रही है 1,465, जो कि ज्यादा ही कह सकते हैं आप। टीजीटी की बात करूं 2,794 एंड अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो 3,365, जो ज्यादातर बच्चे भरते भी हैं। पीआरटी के अंदर 3,365 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर आपको पीआरटी की, म्यूजिक टीचर की एंड अदर भी वैकेंसीज इंक्लूड की गई है। पीआरटी की अगर मैं बताऊं ओनली तो इसके अंदर आई थिंक 1,000 कुछ समथिंग है, तो आप देख सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मेन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। एनवीएस की भी आप देख सकते हैं, तो इस टाइप से आपको दी गई है। बात करूँ पैडागोजी की, देखिए पैडागोजी को इसके अंदर से बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। पैडागोजी को इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि इससे पहले जब केवीएस होता था तो उसके अंदर पैडागोजी इंक्लूड होती थी। आप देख सकते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। अगर मैं टीयर 1 की बात करूं तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो कर दी गई है, सिलेबस चेंज कर दिया गया है, सारे पैटर्न चेंज कर दिए गए हैं। जबकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बस आपको फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना होता था एंड देन सेकंड में इंटरव्यू के लिए आपको जाना होता था। इसके अंदर जो है टीयर 3 को कर दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। देखिए अगर मैं फर्स्ट टीयर 1 की बात करूं तो इसके अंदर देखिए आपको रीजनिंग देखने को मिल जाती है, जो कि जिसके अंदर आपके 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे आपके 60 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा वेटेज है। नेक्स्ट की बात करूं न्यूमेरिकल एबिलिटी,
वो भी आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 60 मार्क्स के आ जाएँगे। इसी तरीके से बेसिक कंप्यूटर की बात करूँ, देखिए बेसिक कंप्यूटर इन्होंने बोला तो है, लेकिन आप कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके भी आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 60 मार्क्स के। बात करूँ जनरल नॉलेज की, 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की तो 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, और इसके अंदर इंग्लिश को कंपल्सरी किया गया है कि इंग्लिश के जो है 10 क्वेश्चन आएँगे जो कि आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड लैंग्वेज की अगर मैं बात कहूँ, कोई सी भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं हिंदी को चूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पर हिंदी लिखा है, नहीं तो इसमें और भी ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 मार्क्स के होंगे। ये एग्जाम जो होगा आपका 2 आवर का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/3 की रहेगी, और इसके मार्क्स जो है टियर 2 में नहीं जुड़ेंगे, बस फाइन एग्जाम होगा जैसे कि आपका सीटेट होता है। मतलब अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो तभी आप टियर 2 के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आप देख सकते हैं आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करने की अब नीड है, बहुत ज़्यादा अंदर से आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक चीज़ों से काम नहीं चलेगा, डीप नॉलेज आपको रखनी है। क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड, अगर आप पेपर 1 को क्लियर कर लेते हैं, कुल मिला के टियर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं, तभी आप टियर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। और टियर 2 में भी इन्होंने क्या कर दिया है, फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। एंड सेकंड में इन्होंने क्या कर दिया है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन एग्जाम को कर दिया है, जिसके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके 70 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके हो जाते हैं 40 मार्क्स के, क्योंकि यहाँ पर 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। मार्क्स की बात करूँ तो 100 हो जाते हैं, क्वेश्चंस की बात करूँ तो 70, यानी टियर 2 में आपको 70 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं 100 मार्क्स के, जो कि आपका कितने घंटे का होगा, 2.5 आवर का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी रहेगी 1/4 मार्क्स की। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको क्वेश्चनों को हल करना है, जो आता है उसी को अटेम्प्ट करिएगा ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सके, कम से कम आपके क्वेश्चंस गलत हो। क्लियर हो गया। तो ये है टियर 2। टियर 1 क्वालिफाइंग है, टियर 1 को आप पास कर लेते हैं तभी आपको टियर 2 में एंट्री मिलेगी। और वेटेज कैसे हो सकता है कि 10 गुना स्टूडेंट्स को आपको बुलाया जा सकता है टियर 2 के लिए। थोड़े इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, थोड़े टियर 2 में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर जो इनमें से छठे छठाए बच्चे होते हैं बचेंगे जो भी, फिर उनका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ेगा। केवीएस क्या करता है, डेमो लेता है, आपको पढ़ाना भी आना चाहिए, वहाँ पर डेमो देना होता है आपको 5 से 10 मिनट का। इसके अलावा देखिए टियर 2 के जो है 85% जो है आपके जुड़ेंगे। एंड अगर मैं इंटरव्यू यानी आपके डेमो की बात करूँ, इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करूँ, तो उसका 15% इसके अंदर जुड़ेगा, तब जाके आपकी मेरिट बनेगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इसका। जो भी बच्चे केवीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उनको फॉलो करनी होगी, इन एग्ज़ाम से उन्हें गुजरना होगा, तब जाके आपका टोटल जो है वो देख सकते हैं टियर 2 के मार्क्स पर डिपेंड करता है, यानी कि जो आपके 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं उन पर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टियर 2 को क्वालिफाई करना है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब आप खुद देख लीजिए 85% कितना ज़्यादा होता है। अगर आप टियर 2 में अच्छा कर लेते हैं, इंटरव्यू में थोड़ा बहुत कम अच्छा करते हैं, तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ये चीज़ आप देख सकते हैं। आई होप मैंने आपके यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको क्लियर हुई हो। कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट कर देना, कोई भी आपका क्वेश्चन हो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी अगर कुछ भी रह जाता है। बाकी मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई जाएँ। यूटेट का रिज़ल्ट भी आ चुका है और बच्चे एक-एक नंबर से रुके हैं, एक-एक मार्क्स से। आप उनसे जाकर पूछिए कि 1 मार्क्स कितना ज़्यादा होता है। तो इसलिए अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक सीटेट को क्वालीफाई नहीं किया है या जो भी बच्चे न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, वो सीटेट की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। सीटेट निकालोगे तभी अदर्स एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो। सीटेट फरवरी में है और ये बिल्कुल मत सोचे 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैंने देखा है यूटेट के बच्चों ने मेरे को रिजल्ट सेंड किए हैं, 89 पर रुके हैं बच्चे, मतलब 1 मार्क्स से रहे हैं बच्चे।
अब आप खुद देखिए कि एक-एक मार्क्स जो है कितना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हो तब जाके सीटेट में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ क्योंकि सीटेट जो है हर वैकेंसीज़ में आपकी माँग लिया जाता है, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, एनपीआरटी हो, अब तो सब में ही माँगने लगे हैं। तो इसीलिए आपको सीटेट को क्वालिफाई करना है। जो भी बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए तो मैं स्पेशल बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें करिए। और जो एक-एक मार्क्स से पहले रुके हुए हैं, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो अपनी गलतियों से सीखें कि क्या गलती हमसे हुई है, मिस्टेक्स हुई हैं, और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। मैं पूरी प्रिपरेशन करवा रही हूँ सीटेट की। हिंदी की मैराथन मैंने दे दी है, कंप्लीट मैराथन। जो यूट्यूब चैनल जो होते हैं लास्ट में देते हैं मैराथन, मैंने वो स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर दिया। उसी से नोट्स बनाइए, पढ़िए, उसे रिवीजन कीजिए, पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू इज द की सीटेट को क्लियर करने की। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप सीटेट के नोट्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी बाय कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है, उस पर जाइएगा, डायरेक्ट आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए हो आप बाय कर सकते हैं। कॉम्बो भी है, सब चीज़ आप देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं नीचे व्हाट्सएप में नंबर भी दे देती हूँ, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो मुझे कमेंट कर देना। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।